ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 अगस्त 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ और एक बाप को याद करो। बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं, जो तुमने पढ़ा भूल जाओ। क्यों? जो हमने पढ़ा, वेदों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, सुना, वो सत्य ज्ञान नहीं है, वो असत्य ज्ञान है। इसलिए बाबा बोलते हैं तुम उसको भूल जाओ और मैं जो पढ़ाता हूं उसको सुनो, उसको याद रखो। क्योंकि मैंने देखा जो ज्यादा वेद शास्त्र पढ़े हुए होते ना, वो ज्यादा तर्क करते हैं। आज का प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? बाबा ने कहा, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से अर्थात परमात्मा से योग लगाकर पवित्र बनते हो। देखिए, ये दुनिया जब पवित्र थी, सुख शांति समृद्धि थी, अब अपवित्रता आ गई। तो जब अपवित्रता आ गई तो दुनिया का हाल ऐसा हो गया। अगर हमारे मन में पवित्रता क्या है, वैसे देखा जाए पवित्रता का बल क्या है। अगर हमारे मन के अंदर संकल्पों में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत अगर है तो मैं पवित्र नहीं हूं। पवित्र आत्मा किसी के अगेंस्ट सोच ही नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं, तुम पवित्रता के बल से स्वराज की स्थापना करते हो। इसमें लड़ाई की कोई बात थोड़ी है। ज्ञान और योग बल पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। सबसे पहले परमात्मा के हम ज्ञान देते, तो ज्ञान का बल, और ज्ञान के बल के आधार से हम परमात्मा को योग लगाते हैं, योग करते हैं, तो योग बल जमा होता है। इसी बल से एक राज्य, एक मत, एक धर्म की स्थापना होती है। तो कितना बड़ा बल है ये। आज का गीत है, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिस सोच रहे थे कब परमात्मा इस सृष्टि पर आए, तो आ चुके हैं। बाबा कहते हैं, कोई गीत अपना बनाया हुआ नहीं, मतलब बाबा का बनाया हुआ नहीं है, ये तो दुनिया का गीत है। बाबा तो जैसे वेदों शास्त्रों का सार सुनाता है ना, ऐसे इन गीतों का भी अर्थ सुनाता है। आखिर वो दिन आया आज का मतलब क्या है? हमारा श्रेष्ठ दिन आ गया, परमात्मा आ गया, पुरुषोत्तम संगम युग आ गया। तो बाबा कहते, बच्चे तो जानते हैं कि भैया भगवान सदगति दाता एक ही वो पिता है, वही आकर के हम बच्चों की सदगति करता। सदगति का मतलब क्या होता है? अच्छी गति। दुर्गति माने होता है बुरी गति। तो सदगति मतलब दुख से छुड़ा करके सुख की दुनिया में लेकर के वो पिता हमको जाता है। बाबा कहते हैं, भारतवासी जानते हैं, क्या जानते हैं? कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी, और पवित्रता सुख शांति थी इस धरती पर। कब थी? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब देखो, राधे कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, मतलब राधे कृष्ण का राज्य तो नहीं कह सकते, परंतु राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब दुनिया में कृष्ण की तो बड़ी मान्यता है, राधे की है ही नहीं। क्यों? राधे का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते हैं? श्री कृष्ण के तो जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बाबा कहते हैं, मनानी तो दोनों की चाहिए, दुनिया में जानते ही नहीं ना। राधे का नाम बाला नहीं है, श्री कृष्ण का नाम बाला है।
तो ये सारी बातें आकर के बाबा ही हमको सिखाते हैं। दुनिया में तो मनुष्य शिव परमात्मा नमा कहते हैं, पर हम जानते नहीं वो आकर के क्या करते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में भले कहेंगे कि किसका कब राज्य था, परंतु राज करके गए कहाँ वो किसी को नहीं मालूम। तो बाबा ने बताया इस जन्म में कोई राजा हुआ, शरीर छोड़ेगा, अगले जन्म में दूसरा होगा, तो राजा तो होगा नहीं, दूसरा तन लेगा अपने कर्मों अनुसार। ये सब बातें बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता, और हम बच्चों के अलावा दुनिया में किसी को पता नहीं है। बाबा कहते हैं परमात्मा संगम युग पर ही आकर के पतित को पावन बनाते हैं, उत्तम पुरुष बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ कहा जाता ना, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, अर्थात सतो रजो तमो। अब अंडरलाइन करना, जो अच्छी रीति ज्ञान सुनेंगे उनको सतो प्रधान सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे ज्ञान को उनको रजोगुणी कहेंगे, और जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। बाबा कहते पढ़ाई में ऐसे होता है, तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का ज्ञान बाबा हमको दे रहा है। दुनिया में कहते हैं नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने, परंतु किस रीत से बने ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं। बाबा कहते तुम लिख दो सच्ची सच्ची गीता पाठशाला ये है, सत्यनारायण की सच्ची अमर कथा सुनने की, तिजरी कथा सुनने की गीता पाठशाला है, जिसको सुनना है वो आओ। ये बाबा कहते तुम लिख सकते हो। बाबा ही समझाते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, पर ही बाबा 5000 वर्ष पहले मौखिक आकर के दैवी राज की स्थापना कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुष माने होता आत्मा, आत्मा उत्तम बनने का, मर्यादित बनने का पुरुषार्थ इस समय करती है, और जो आत्माएं मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाती हैं वो आदि सनातन देवी देवता धर्म में पहले जन्म में आती हैं। तो ये सब बातें किसी को दुनिया में थोड़ी पता है। बाबा कहते बच्चे जानते हैं हमारा जब राज्य था तो एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा थी, अभी तो कितनी भाषाएं हैं। बाबा ने कहा जब नजदीक आते जाएंगे तो क्या होगा, साक्षात्कार होता जाएगा, अपने घर दिखाई देंगे। जैसे दुनिया में भी कोई यात्रा करके आता है तो कहते हैं बस मेरा घर आ गया, तो बाबा कहते हैं तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। बाबा कितना कहते हैं पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, अगर नहीं करेंगे तो हाय हाय करेंगे। कोई बाहर का नहीं, हम ब्राह्मण आत्माओं में से वो आत्माएं जो इस समय गफलत कर रही हैं वही दुखी होंगी, खून के आंसू रोएंगी कि नाहक हमने पुरुषार्थ नहीं किया, नाहक हमने आलस से बेलापन किया। अपॉर्चुनिटी थी, मौसम था, समय भी था, कर भी सकते थे, सुनाया भी बाबा ने, लेकिन हम ज्ञान पर नहीं चले। तो कहीं ऐसा ना हो पछताना पड़े। हमें अपनी बहुत ध्यान करनी है, ध्यान रखना है। बाबा कहते सीढ़ी पर समझाओ, सीढ़ी कितनी इजी है, 84 जन्मों का बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट लिखा हुआ है। बाबा कहते तुम सतयुगी स्वराज की स्थापना कर रहे हो, बाबा करा रहा है ना हमको। बाबा कहते तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है, नहीं बाबा को याद करना है और क्या करना है। बाबा बच्चों से कोई फीस तो लेता नहीं। दुनिया में एक भी संस्था कहीं होगी जिसमें एडमिशन करने के लिए, चाहे योग सीखने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए पैसा न लगता हो। यहाँ फ्री सिखाओ तो भी बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, शायद इसीलिए नहीं आते होंगे कि भगवान फ्री दे रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं तो इसी मेडिटेशन के हजारों रुपए कोई फीस होती तो लाइन लग जाती। लेकिन बाबा ने कहा कई बार मुरलियों में, कोई हमारा एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके पास 1 रुपया भी ना हो, तो क्या ज्ञान से उसको वंचित रखेंगे? इसलिए बाबा फीस नहीं लेते।
और लोग उसको उल्टा अर्थ समझते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई खर्चा नहीं लगता, दुनिया में कॉलेज हॉस्पिटल बनाते हैं 10 लाख 20 लाख लगता है, आज 10-20 लाख 50 लाख तो पढ़ाई में लगता है, यहाँ तो बगैर खर्चे की पढ़ाई होगी। तो मन लगा करके पढ़ाई पढ़ना है। बाबा कहते हैं इस दुनिया को कहा जाता है रो नरक। ये मनुष्यों की ही बात है, मनुष्य ही नरक में है, सुख का कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए सन्यासी लोग भी कहते हैं सुख काग विष्ठा के समान है, इसलिए वो घर बार छोड़ देते हैं। अब बाबा आकर के सतयुग की स्थापना कर रहा है, तो उस दुनिया में चलने के लिए हमको लायक बनना है, पावन बनना है। जैसे छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं होता ना, श्री कृष्ण को लोग बहुत प्यार करते हैं ना, क्योंकि वो भी निर्विकारी है। ऐसा हमें भी निर्विकारी बनना है। और कोई श्री कृष्ण एक नहीं होगा, उसकी तो राजधानी चलेगी। बाबा कहते हैं आज दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? क्रिश्चियन लोग, अमेरिका, यूरोप वासी, दोनों एक मिल जाएं तो क्या हो सकता है? बाबा कहते हैं परंतु ला नहीं है। दोनों बिल्ले आपस में लड़ेंगे और माखन तुमको मिल जाएगा। कृष्ण और क्रिश्चियन एक ही रास है। वैसे दुनिया में कहा जाता है श्री कृष्ण ने नीति सुनाई, अब कृष्ण की नीति हो गई क्रिश्चियनिटी। वो कहना नहीं आया तो कृष्ण की नीति मतलब क्रिश्चियनिटी कह दिया। तो बाबा कहते हैं तुम योग बल से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्वशक्तिमान है ना, तो उसको जब हम याद करते हैं तो उनसे बल मिलता है, और बल मिलता है तो आत्मा धीरे धीरे पावरफुल होती है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि गोरख धंधे में जाओ और सब भूल जाओ, नहीं। बाबा को चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते याद करना है। बाबा ने कहा लास्ट में अर्थक्वेक और सब कुछ आएगी, तो जो समुद्र सूखा करके मकान बनाए हो सब फिर से समुद्र वापस ले लगा। बॉम्बे नहीं होगी, बाबा कहते हैं पहले भी नहीं थी, एक छोटा सा गांव था, टापू था, देखो कितनी बड़ी हो गई बॉम्बे। तो ये सारी चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। कितना साधारण रीत से भगवान आकर के पढ़ाता है। अगर श्री कृष्ण के रूप में आ जाए तो सोचो स्थापना हो सकी। लोग दर्शन करने के लिए लाइन लगाएंगे, मिलिट्री लग जाएगी, कर्फ्यू लग जाएगा, नंबर लगने लगेंगे, वीआईपी पासेज बनने लगेंगे, कोई ज्ञानवान नहीं सुना सकता। इसलिए बाबा साधारण तन में आता है, फिर कहीं भी जाए किसी को पता ही नहीं चलता, कोई जान ही नहीं पाता। गुप्त रीति से आकर के गुप्त राजधानी स्थापन करता है। भी ड्रामा की नूंद ही कहेंगे। बाबा कहते हैं आत्मा अपने कर्म अनुसार मेल फीमेल का भी चोला लेती है ना? तो अब सारा 84 जन्मों का ज्ञान बाबा ने हमें बता दिया है। अब हमें मेहनत करके पुरुषार्थ करके खुद को उस लायक बनाना है और भारतवर्ष को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बस बाबा कहते कुमारियों को तो खड़ा हो जाना चाहिए। इस सेवा में बहुत सारी कुमारियां खड़ी हुई भी हैं। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो जो कुछ पढ़ा हो सब भूल करके बाबा जो पढ़ाता है उसको पढ़ना है, और संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करें कि हम कनिष्ठ बन जाएं। गुप्त रीत से बाबा का मददगार बन करके स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है अपने ही तन मन धन से। आज का बाबा का सुंदर वरदान है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे ज्ञान का सिमरण करते हैं और उसका स्वरूप बन जाते हैं वो सदैव हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना है ब्राह्मण जीवन का संस्कार है, दिव्य गुण है, अपनी चीज है। अवगुण माया का संस्कार है। तो माया के संस्कारों को भुला देना है और अपने असली संस्कारों को याद करके इमर्ज करते रहना है। तो क्या होगा? आसुरी और व्यर्थ संस्कार हमारे पास नहीं आ पाएंगे। तो इसकी मेहनत करनी है। स्लोगन है संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित
नहीं कर सकता है। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और सोचें इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं परमात्मा आकर के हमें पुरुषोत्तम बना रहे, तो हमें अपने योग बल के द्वारा परमात्म बल जमा करना है और सत्युगी बादशाही लेने के लिए उत्तम से उत्तम अभ्यास करना है। कोई भी कमी नहीं रखनी है। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पवित्रता के बल के द्वारा ही सत्युगी सृष्टि की स्थापना हो रही है, उसमें पूर्ण सहयोगी बनना है। अब अपने संस्कारों को, मूल संस्कारों को इमर्ज करना है और रावण के संस्कारों को त्याग देना है। हर समय अपने सम्मुख अपनी संपूर्णता का लक्ष्य, अर्थात मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, वो लक्ष्य अपने सामने रखना है ताकि हम वैसा बन सकें। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।